ये कहना कि अनु खान जी किसी बिल्डर से एसोसिएशन की या पत्रकार भी हैं साथ में। नहीं, हम होम बायर्स हैं, फ्लैट खरीदार हैं और 2011 में हमने फ्लैट ख़रीदा था और एसोसिएशन बनाने की तभी नौबत आई थी जब फ्लैट हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए थे। उसके बाद ही ये हमने एसोसिएशन ने फोमा का गठन किया था और तब से अब तक फ्लैट बायर्स की हम लड़ाई लड़ी रहे हैं। 10 साल हो गए हैं। तो अनु खान जी, ये जो आप धरातल में हमेशा काम करते रहते हैं, आपके मैसेज ही चलते रहते हैं, सब बेसिक इशू क्या है सबसे? देखो, सबसे बड़ा इशू तो हम लोगों का यही है कि मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक जीवन होता है, जीवन का एक सपना होता है घर लेना। तो मुझे सबसे बड़ा इशू तो यही लगता है कि हमने नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट ले लिया, तो ये सबसे बड़ा गलत काम कर दिया है। क्योंकि 10 साल हो गए हैं, लाखों परिवार ऐसे हैं, लाखों फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हर फोरम पर वो जाते हैं। घर एक्चुअली इसलिए नहीं लिया था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, घर इसलिए लिया था कि एक जो भारी भरकम रेंट होता है उससे बचेंगे और अपना दिल्ली एनसीआर में घर होगा, बच्चे सुकून से रहेंगे। लेकिन घर लेने के बाद ज़्यादातर जो लोग बाग हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको घर नहीं मिला है। घर मिल गया है तो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो सुविधाएं बिल्डर द्वारा बोली गई थी वो सुविधाएं उनको नहीं मिली हैं। कहीं पार्क नहीं है, कहीं एमेनिटीज़ नहीं है, कहीं स्विमिंग पूल नहीं है। जो सुविधाएं जो बोला गया था कि बिल्डर ने कहा था कि आपको सिंगापुर हम बसा के देंगे, लेकिन वो सिंगापुर क्या, कई सोसाइटी ऐसी हैं वो देहात क्षेत्र से भी बदतर हैं सोसाइटियाँ यहाँ की। अच्छा, आज जैसे जन संवाद हुआ मौलिक भारत के बैनर तक जी, तो आगे क्या निकला, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि जो हज़ारों लाखों परिवार हैं जो फंसे हुए हैं उनको सभी संगठन मिलकर एक फोरम के तहत बनाया जाए और उनको उच्च स्तर पर जहाँ पर भी जैसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़नी है, यहाँ जहाँ मिलना है उनको, प्रतिनिधि मंडल से मिलना है, मंत्री से मिलना है, उस फोरम के तहत हम लोग मिलें जाके, तो हमें लगता है कि ज़्यादा हमारी सुनवाई होगी, समस्याओं का समाधान हम करा पाएंगे। आपके नज़र में सरकार इस समस्या को किस तरह से हल कर सकता है? आप देखिए, निसंदेह मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारी 5-6 बार मीटिंग हुई है और बात बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, समझते भी हैं। लेकिन जो नीचे का स्तर होता है, मुझे लगता है कुछ बातें उन तक पहुंच नहीं पाती हैं सही से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पूरी तरह से वो सुन नहीं पाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। मुझे लगता है, मेरा निवेदन है आप लोगों सभी के माध्यम से कि मुख्यमंत्री साहब 1 घंटा 2 घंटा अगर सही से समस्याओं को सुनेंगे, समाधान ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे हम आपको बताएं कि पिछले कई सालों से रजिस्ट्री को लेकर अपने मालिकाना हक के लिए बायर्स लड़ाई लड़ रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा का, लेकिन उसे मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। अगर मुख्यमंत्री साहब उनकी समस्याओं को लेके बैठें, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा बिल्डरों को दे दिया है, सिर्फ रजिस्ट्री तो नहीं हो रही है, उन टावरों में वो रह रहे हैं, उन टावर का पैसा उन्होंने दे दिया है, तो मुख्यमंत्री साहब उनका संज्ञान लें, तो उनकी वही रजिस्ट्री करा दी जाए, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बस प्राधिकरण को निर्देशित करना है, यही काम नहीं हो पा रहा है 10 साल से। अगर यही काम हो जाए तो 50,000 लोगों को इसमें ही फ़ायदा मिल जाएगा, उनको मालिकाना हक मिल जाएगा, जिसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिनके मकान नहीं मिले तो जिनके मकान नहीं मिले हैं वो उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ी रहे हैं और जिस स्तर पे कानूनी प्रक्रिया में भी चल रहे हैं, कई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कई सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, कई एनसीएलटी में भी चल रहे हैं। उसी के लिए आज ये एक्चुअली ये मंथन था, जो सारी सोसाइटियों के जो फ्लैट बायर्स हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, जो सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सोसाइटी के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर आए थे। उसी को लेके आज मंथन था कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते
सकते हैं, कैसे घर लोगों को मिल सकते हैं, कैसे प्राधिकरण के पास जा सकते हैं, कहाँ से समस्या का समाधान हो पाएगा। तो वही सारी चीज़ें हमने निर्णय निकाला है, वो आपको अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से मिल जाएगा। इस मंथन में जहर किसने पिया और अमृत किसने पिया? जाहिर सी बात है कि अभी तो हम लोग बेसी पी रहे हैं, अमृत कब मिलेगा वो तो ईश्वरी जानता है, और वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जाग जाए और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी पीड़ा को समझे, जिससे हमें समस्या से निदान पा सकें। धन्यवाद।